हरे कृष्णा। अ, हरि कथा जो होती है कलयुग में कहा गया है, हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये श्रीमद् महाप्रभु का ये वाक्य है। उन्होंने बताया है जीवों को कि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही सबका उद्धार होगा और कलयुग में नाम साधना ही प्रमुख बताई गई है। और इसके साथ कीर्तन को भी जोड़ लीजिए तो कीर्तन से आप अब इस कलयुग में सारे जीवों का उद्धार की बात बताई गई है। तो कीर्तन क्या है? हाथ पैरों से हम जो सेवा के लिए प्रयास करते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो भगवान के लिए कोई गीत गाया जाता है या भजन गाया जाता है, तो इसमें सारे बॉडी का यूज़ होता है। हाथ से हम झांझ करताल बजाते हैं, पैरों से हम परिक्रमा में नाचते कूदते हैं। तो ये सब भक्ति के अंग बताए गए हैं। और इसके साथ जब वो हरि कथा होती है तो हम जब श्रवण करते हैं तो श्रवण से हमारे मन को पवित्र होने का एक मार्ग बताया गया है। और इस हरि कथा श्रवण के बाद फिर क्या होता है, आरती होती है और प्रसाद बांटा जाता है। तो ये प्रसाद की महिमा भी बड़ी निराली है। प्रसाद की महिमा बहुत है। पर आज हम कुछ ही दिनों में हम सुन रहे हैं जो भी चर्चाएं हो रही है अन्य सब जगह, तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन सी मच गई है सारी और प्रसादम को लेकर। तो अभी फिलहाल हाल ही में जो एक मंदिर है दक्षिण भारत का, वहाँ का जो मंदिर है बालाजी का, तो वो बड़ा विश्व विख्यात है। अनेक लोग वहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। उस वहाँ अपनी इच्छा को व्यक्त करके वे लोग कुछ कुछ सेवा करते हैं। जो बहुत पैसे कमाए हुए होते हैं वे वहाँ दान करके अपने आप को वह धन्य समझते हैं। तो इस तरह की बातें बहुत होती है ऐसे मंदिरों में, तो खासकर बालाजी मंदिर में। और वहाँ के जो प्रसाद होता है उसे इतनी बड़ी महिमा उसके साथ अटैच कर दी गई है। तो हर जगह जो साधारण व्यक्ति होता है तो वो बोलता है, आप दक्षिण भारत गए हो कभी, बालाजी गए हो और फिर वहाँ का प्रसाद लड्डू खाया है? तो वो लड्डू बड़ा ही प्रसिद्ध है, ऐसे माना जाता है। तो लोगों के शब्दों के कारण, वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, उसी तरह से वो प्रसिद्ध है। वो शायद ना भी हो या हो, पर वो लोगों के कहने से हम जाते हैं और उसे प्रसाद मान बैठते हैं, ऐसा है। तो वो वास्तव में प्रसाद होगा भी, लोगों को कोई अनुभव आया भी होगा, पर दूसरों से हम किसी भी अश्रद्धालु से भी हम सुन लेते हैं कि वहाँ का प्रसाद, और हमें हमारे मन में एक बैठ जाता है कि हाँ, वहाँ का प्रसाद ज़रूर खाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा विश्वास हम बैठ जाता है। पर हाल ही में हमने जो सुना कि ये जो वार्ता सुनी हमने बालाजी मंदिर की लड्डू के बारे में, कि तो हमें यकीन नहीं हुआ। हमें पहले तो लगा, मुझे तो लगा ये ऐसे ही कुछ पॉपुलैरिटी या कुछ उसका कोई स्टंट होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ऐसी कोई न्यूज आती है, तो हम कहाँ तक इतने न्यूज सुनते बैठे, और हमें लेना देना क्या। हम जब वहाँ कुछ जाके योगदान नहीं कर सकते, हम वहाँ कोई मदद सहायता नहीं कर सकते, तो हम बैठे बैठे उसे सुने भी क्यों। तो पहली तो ये बात है। और ऐसी ही द नेचर ऑफ जो न्यूज़ की जो नेचर है वो सब एक जैसी ही होती है, डिस्ट्रक्टिव। तो कोई सुनना नहीं, मैंने तो छोड़ दिया है सुनना। पर वो आता रहता है फीड में तो पता चल जाता है, तो हम तभी भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम इग्नोर नहीं कर पाते, उसे हमें ध्यान में रखना होगा और उससे थोड़ा-सा हमें सावधान होकर सबक सीखना होगा। तो इस वार्ता से हम क्या सीख सकते हैं? हमें सीखना-वीखना कुछ नहीं है, ये कलयुग है, लोग ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं। पर जो भोले लोग होते हैं उनका विश्वास बहुत जल्दी जुट जाता है कहीं भी। और जब उन्हें पता चलता है कि हमने जहाँ विश्वास डाला था वो तो ऐसे ही व्यक्ति था, गया भी था, उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं था, ही वाज़ जस्ट अनदर पर्सन, ही वाज़ नॉट एनी स्पेशल पर्सन। तो फिर हमें ठेस लगती है। तो ये भी कब तक होता रहेगा? तो हमें किसी पर भी विश्वास वैसे नहीं डालना है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, हम क्या हैं। तो इसी से हम यही सीख सकते हैं, वरना इतने मंदिरों में मंदिर पे क्यों अवलंबित रहें।
तो ऐसे यदि मंदिरों में ही इतना धोखा है तो हम जाए क्यों मंदिर में? ये बात पहले तो आ जाती है। और फिर वहाँ का प्रसाद खाना फ्री में मिल रहा है इसलिए खाएँ। फ्री में भी कोई आज फ्री में कलयुग है, कोई भी कुछ नहीं देता फ्री में। आप यदि फ्री में प्रसाद खा रहे हो, आपको उसका 10 गुना पैसा अन्य जगह भरना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। फ्री में कोई कुछ नहीं देता, इसलिए आपको सोचकर ऐसी जगहों में फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए। आप भले आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 1-2 सेंट एटलीस्ट दे दीजिए, पर दे दीजिए। इवन इफ यू 1 सेंट यदि दिया उसके बदले में तो भी काफ़ी है, लेकिन कुछ देना चाहिए। फ्री में कुछ भी लेना नहीं चाहिए कहीं से भी। और प्रसाद के नाम पर कहीं भी उससे अन्न पर टूट कर नहीं खाना चाहिए। तो ये हमने सीखा इससे, क्योंकि इसके बहुत हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं बाद में। जैसा अन्न बनाने वाले का जैसा मन होगा वैसा ही अन्न होगा। और उसके गंदे उसके प्रसाद बनाते वक्त उसकी भावना यदि गंदी है तो हमें भी वो कर्म का भागीदार बनना पड़ेगा। यदि उसकी भावना अच्छी है तो हमें ठीक ठीक महसूस होगा। लेकिन ज़्यादा तौर पर हमें यदि उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना होगा और ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए जो कपटी है, कुटिल है और अन्यों को ठीक नज़र से नहीं देखता और शक करता है उन पर। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ से अन्न खाना मना किया गया है शास्त्रों में। अन्न सिर्फ आपके दोस्त जो हैं उनसे ही खाना चाहिए। और इसीलिए मंदिर में जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो प्रसाद के बारे में ज़रा सावधान सतर्क रहिएगा। और वहाँ आप जस्ट वो दिखने में अच्छा है, बड़ा ही प्रेज़ेंटेबल है, तो उसके रंग रूप को, उसके आकार को, उसकी महक को देखकर टूट ना पड़ो। यदि वो भगवान का प्रसाद है तो आप में भगवान की भावना तो आनी चाहिए जब वो प्रसाद देखोगे। या फिर उस व्यक्ति के प्रति कुछ भावना आ जाए जिसने बनाया हो। तो ऐसा जब होता है तो समझ में आना चाहिए ये प्रसाद में कुछ गड़बड़ है। और फिर मंदिर में यदि जाते हो तो खाने की कोई चीज़ें देखते हो तो आपको लालची की तरह मुँह में पानी नहीं आना चाहिए। आपको भगवान की दया का अनुभूति होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने आपकी प्रतीक्षा में ये अन्न रख रखा है आपके लिए। जैसे हम घर जाते हैं थक के, तो हमारे घर में जो होता है माता होती है, कोई भाई होता है, बहन होती है बड़ी, तो वो हमारे लिए कुछ बचा हुआ अन्न मतलब वो बचा के रखती है कि ये आएँगे तो ये खाएँगे क्योंकि थोड़ा-सा ही बनाया होता है। और पूरा ना खाते हुए हमारा ध्यान रखते कि ये आएगा या आएगी, तो वो थोड़ा-सा बचा के रखता है, खुद कम खाता है। तो इस तरह की बात से हमारा हृदय द्रवित होकर हमें बहुत मतलब उनके दया की और उनके करुणा की, उनकी अच्छाई का हमें अनुभव होता है और थोड़े से आँसू भी छलक पड़ते हैं। तो हम मंदिर में जब जाते तो ऐसी भावना क्या आती है कि हमारे लिए भगवान ने प्रसाद छोड़ा है। तो आपको दया आती है, आपको रोना आता है? नहीं आता, आपके मन में लालच आता है, मुँह में पानी आता है जो एकदम संसारी व्यक्ति को भी ना आए ऐसे, तो आपको समझ में आना चाहिए इसमें गड़बड़ है, इस अन्न में, आप नहीं खा सकते ऐसे अन्न। आपको इसके लिए पछतावा करके फिर आप इसके आपका शुद्धिकरण कीजिए और फिर से उसे प्रसाद समझकर खाना घर में जो अन्न बनाना, भगवान को जो भोग लगाकर खाना और उसके बाद ही प्रसादम लेना। तो तिरुपति लड्डू के बारे में जो कहा गया है और जो न्यूज़ आई है, वो पहले तो हमें यकीन नहीं हो रहा था, हम उस पर विश्वास ही नहीं रख रहे थे और रखे भी तो कोई पागल आदमी होगा जो अटपटा, जो अम, जिसने क्रोध की भावना में बदला लेने के लिए कुछ ऐसा मूर्खता भरी चीज़ की होगी। करते हैं लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को अपना नाम प्रसिद्धि बहुत प्यारी होती है और ऐसे में यदि किसी ने कुछ कर दिया जिससे उनके अहंकार को ठेस पहुंचे तो वे ये सहन नहीं कर सकते और अहंकार में वे लोग कुछ भी गलत करके हजारों लाखों का नुकसान कर देते हैं लोगों का। तो कुछ ऐसी ही ये वार्ता होगी, हमें लगा, हमें इसका इंटीरियर डिटेल्स नहीं पता, हम इस पर विश्वास भी नहीं रख रहे थे। लेकिन जब वो फूड डिपार्टमेंट के जो टेस्ट आए तो उसमें लिखा गया तो हम बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि फिश ऑयल एंड बीफ इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अम, ऑफ दैट वो उस लड्डू में बीफ और फिश ऑयल यूज़ किया गया था। तो ऐसे बातें लोग क्यों करते हैं हम नहीं जानते, पर हमें
सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कितने लोग पूरे भारत भर में उस लड्डू का प्रसाद के लिए वे मन में बहुत एक ऐसी उनके मन में एक रहता है कि हाँ, यहाँ जाएँगे तो ये प्रसाद ज़रूर खाना। और जब बड़ा-सा लड्डू मिलता है तो वो देखकर थोड़ा एक अनोखा मन में बैठ गया है कि प्रसादम मतलब तिरुपति का लड्डू। तो नेक्स्ट टाइम आप जब प्रसादम खाएँ, किसी मंदिर में जाएँ, तो आप अपने सिर्फ नमस्कार वगैरह अर्पित करें, प्रसाद के लालच में ना पड़ें। प्रसादम को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। आप अपने घर का कोई अन्न लेकर उनको भगवान को दिखाकर वही प्रसाद पा सकते हैं, वरना इस तरह के अन्न को खाकर लौटकर क्या मिलेगा? कितने पैसे खर्च हो जाते हैं लोगों के मंदिर जाने में, आने-जाने में, फिर वहाँ लॉजिंग, बोर्डिंग एंड ऑल दैट। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कहीं कभी भी जाएँ तो ये अन्न के बारे में ज़रा-सी सावधानी रखें। आप कोई फल खरीद लीजिए, भगवान को भोग लगाकर वही फल आप प्रसाद के रूप में पाइए, तो भी आपका कल्याण होगा। ना कि मंदिर के जो भोजनालय में या रसोई घर में जो बनाता है, उसी के हाथ का लड्डू खाना है। ऐसे आपने ज़िद नहीं करनी चाहिए। हरि बोल।